5%, 6%, 7% वाले कमर्शियल प्लॉट्स, सेमी कमर्शियल प्लॉट, 50% कमर्शियल पास प्लॉट, रेसिडेंशियल भी कर बना सकते हैं, कमर्शियल भी कर सकते हैं। 18 मीटर रोड, 24 मीटर रोड से ऊपर ही कमर्शियल कर सकते हैं। इस किसान कोटे प्लॉट्स को इसी में घुमा के रखा हुआ है, जो कि आधी अधूरी जानकारी है, वो भी जो 90% से ज़्यादा गलत है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर किए, यही जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं इसकी, हम उस टाइम छत पे बैठे थे, अभी हम इसके सामने बैठे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कौन सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और कितने चौड़े रोड पे कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो अथॉरिटी ने 14 एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं कि आप ये 14 एक्टिविटीज़ किसान कोटे प्लॉट्स पे कर सकते हैं। जैसे कि बैंक्वेट हॉल्स, क्लिनिक, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, वर्कशॉप, ऑफिसेज, रिटेल शॉप्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीकम्युनिकेशन टावर, ओनली ऑन द ग्राउंड फ्लोर, छत पे नहीं लगा सकते। एंड देन डे केयर सेंटर्स। आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट 14 सारे एक्टिविटीज़ गिनवा दी हैं। अगर कुछ मिसिंग होगा मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा। अब ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आप चाहे आपका प्लॉट 6 मीटर रोड पे है, या आपका प्लॉट 30 मीटर रोड पे, या उससे भी छोटे रोड पे है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके प्लॉट के आगे की रोड की विड्थ क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ आप किसी भी प्लॉट पे कर सकते हैं, किसान कोटे प्लॉट पे। और इन सारी एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कवर हो जाती हैं। ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस कवर हो जाते हैं। इन केस अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जो इनडिफाइंड एक्टिविटीज़ से बाहर है, तो इन दैट केस अथॉरिटी आपको ये कहती है कि आप वो कमर्शियल एक्टिविटी, अगर तो वो नॉन पोल्यूटिंग है और लीगल है ऑब्वियसली, तो आप उसके लिए 30 मीटर या उससे ऊपर के प्लॉट पे आप वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इन दैट केस ये विड्थ ऑफ द रोड का जो कंडीशन है सामने आता है कि इन 14 एक्टिविटीज़ से अलग अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको 30 मीटर विड्थ की रिक्वायरमेंट होगी रोड की। अदरवाइज़ कोई भी ये 14 एक्टिविटीज़ जो हैं, ये आप किसी भी विड्थ ऑफ रोड के प्लॉट पे कर सकते हैं, चाहे 6 मीटर है, 12 मीटर, 9 मीटर, 7.5 मीटर, कोई भी विड्थ हो रोड की। क्योंकि आप देखें कितना इलॉजिकल है कि एक तरफ तो आप ये बताते हैं कि ये किसान कोटा प्लॉट्स किसानों को अलॉट किए गए हैं क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम चला गया, तो वो यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर सके। फिर दूसरी तरफ आप बोल देते हो कि जी 18 मीटर या 24 मीटर से ऊपर ही जो रोड होगा, उस पर आप सिर्फ ये आप कमर्शियल काम कर सकते हैं। तो जिनका 18 मीटर या 24 मीटर से नीचे की जो रोड्स हैं, वहाँ पे प्लॉट है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कुछ सेंस नहीं बने ना, तो नो लॉजिक। तो कई बार थोड़ा लॉजिक भी लगा लेना चाहिए, और उसको क्लियर करने के लिए आपके पास अथॉरिटी से आप वहाँ से क्लैरिटी सारी ले सकते हैं। तो इसलिए ये सारी डिफाइंड जो 14 एक्टिविटीज़ हैं, ये आप किसी भी रोड पे कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कुछ एक्टिविटी है, तो उसके लिए आपको 30 मीटर चौड़ा रोड मिनिमम रिक्वायर्ड रहेगा। अब ये जो 50% सुनने में आता है कि 50% कमर्शियल पास है, अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। नीचे दुकान ऊपर मकान ऐसे बोलते हैं, ये मतलब क्या बोल रहे हो आप? सेमी कमर्शियल प्लॉट बोलते हो, क्यों? क्यों आप एक किस्म से गलत मार्केट कर रहे हो? उस जो प्लॉट की जो स्ट्रेंथ है, उसका जो पोटेंशियल है, आप उसी को कम कर रहे हो, उसको सेमी कमर्शियल बोल के। ये सेमी कमर्शियल नहीं है, ये फुल्ली कमर्शियल है। फुली कमर्शियल प्लॉट्स हैं ये। ज़मीन से लेके टॉप तक आप इस पे कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो बायलॉज बने हुए हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। उसकी लोगों को समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। तो अथॉरिटी क्या कहती है कि अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो इन किसान कोटा प्लॉट्स को, तो उसके लिए एक जोनल प्लान है, रेगुलेशंस हैं, आपको उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना है। और अगर आप उसको कमर्शियल एक्टिविटी में लेके जा रहे हो, तो इन दैट केस आप
50% जो ज़्यादातर आपको सुनने मिलता है कि आप 50% कमर्शियल कर सकते हो, वो 50% कमर्शियल नहीं कर सकते हो। एक रेसिडेंशियल डेवलपमेंट अगर आप करते हो एक प्लॉट पे, तो जितनी ग्राउंड कवरेज अलाउड है एक पर्टिकुलर साइज़ ऑफ प्लॉट पे, क्योंकि हर साइज़ ऑफ प्लॉट पे वो अलग होगी, 120 मीटर पे अलग होगी, 200 मीटर पे अलग चली जाएगी, 200 मीटर से बड़े पे 500 मीटर पे और अलग हो जाएगी, देन हर प्लॉट साइज़ पे वो वेरी करेगी। तो जो एक 200 मीटर के रेसिडेंशियल प्लॉट पे जो कंडीशन एप्लीकेबल होती है बिल्डिंग को बनाने की, कमर्शियल में वो बिल्कुल अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल 200 मीटर का प्लॉट लीजिए, 200 मीटर प्लॉट पे अगर मान लीजिए 80% कवरेज अलाउड है, अगर आप एक मकान बना रहे हैं रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग को, तो 80% कवरेज अलाउड है ग्राउंड कवरेज। वहीं अगर आपको उसको कमर्शियल एक्टिविटी में यूज़ करना है, तो इन दैट केस जितना भी मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज अलाउड है, जैसे मान लीजिए 200 मीटर में 80% मैक्सिमम कवरेज अलाउड है, तो 200 मीटर का 80% हुआ 160 मीटर, तो आप 160 मीटर का ग्राउंड कवर कर सकते हो। और अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी में जा रहे हो तो मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज अलाउड का 50% आप ग्राउंड कवर कर सकते हैं। देन आप ज़मीन से लेके और ऊपर तक इंक्लूडिंग बेसमेंट, आप जितना एज़ पर जो जोनल प्लान है, ज़मीन बेसमेंट से लेके ऊपर तक आप पूरा कमर्शियल बना सकते हो। तो रेसिडेंशियल बना रहे हो 200 मीटर पे 160 मीटर की ग्राउंड कवरेज करोगे, अगर आप कमर्शियल बना रहे हो तो आप 80 मीटर की ग्राउंड कवरेज करोगे, और आप ज़मीन से लेके ऊपर तक पूरी कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हो। तो ये चीज़ की जानकारी नहीं, और सब ये बोलने लग जाते हैं कि नीचे दुकान ऊपर मकान, आप वो कर सकते हो, बट ये सेमी कमर्शियल नहीं है, ये फुली कमर्शियल है। आपको बाय लॉज को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैनेजर साहब गलत टाइम पे चाय पूछने आ गए। तो मैं बात कर रहा था कि बाय लॉज की, कंस्ट्रक्शन बाय लॉज की। तो देखिए जो रेसिडेंशियल सेक्टर्स हैं, अथॉरिटी के जो ग्रेटर नोएडा या नोएडा के जो सेक्टर्स हैं, उनमें जो रेसिडेंशियल सेक्टर्स में एक प्लॉट पर डेवलपमेंट करने के लिए जो रेगुलेशंस हैं, वो अलग हैं किसान कोटा प्लॉट से। किसान कोटा पे अगर आप एक मकान बना रहे हैं तो वो अलग हैं, और वही किसान कोटा प्लॉट पे अगर आप कमर्शियल प्लान कर रहे हैं तो वो रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। तो ये बहुत टेक्निकल एक टॉपिक है और बताने की बहुत इच्छा है, बट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब मैं टेक्निकल ज़्यादा जाता हूँ तो आप लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो चीज़ें हैं, और जो इन चीज़ों पे ज़्यादा अपना ग्रिप बनाता है, ज़्यादा उस पर अपना पकड़ बनाता है, वही अच्छी से प्लानिंग कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी मैंने क्या देखी है, उनको येस या नो सुनना पसंद है, ये अच्छा रहेगा कि ख़राब रहेगा, अच्छा रहेगा, येस या नो चाहते हैं। और जो लोग समझते हैं कि इनको येस और नो सुनना है, वो इस चीज़ पे बहुत अच्छा प्ले कर लेते हैं। खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाय लॉज के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं रेसिडेंशियल और किसान कोटा का रेसिडेंशियल और किसान कोटा के कमर्शियल में क्या बाय लॉज हैं, कितनी जगह आपको प्लॉट के आगे से छोड़नी है, कितनी साइड से छोड़नी है, कितने पीछे से छोड़नी है, कितनी डेप्थ में बेसमेंट जा सकती है, कितनी टोटल हाइट जा सकती है, कितने नंबर ऑफ़ फ्लोर्स बन सकते हैं, ये सब रेसिडेंशियल कमर्शियल के लिए अलग अलग रहेंगे, किसान कोटे के लिए अलग, सेक्टर के लिए अलग। तो ये सब अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप बताइए थोड़ा, आप बोलेंगे तो फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, क्योंकि स्लाइटली लेंथी रहेगी, क्योंकि प्लॉट वाइज भी वेरी करेगा। जो 120 मीटर पे एप्लीकेबल है वो 300 मीटर पे नहीं, जो 300 मीटर पे है वो 600 मीटर पे एप्लीकेबल नहीं है, जो 600 पे है वो 2000 मीटर पे एप्लीकेबल नहीं है, सबका अलग अलग है। तो आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा एक ज़रूर, और बहुत अच्छा लगेगा मेरे को तो बनाने में, मेरे इंटरेस्ट मेरे का टॉपिक है। और पहले भी एक बार मैंने बनाई थी तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ उससे, इनफैक्ट डीलर्स को भी बहुत बेनिफिट हुआ, जिनको थोड़ा सा समझ आई और उन्होंने इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन में शुरुआत कर ली। हालांकि जो मैंने कहा वो कुछ और समझ गए कई चीज़ों को, बट ठीक है, विद टाइम हर कोई सीख जाता है, तो सीख जाएंगे। और जब आप किसान कोटा प्लॉट्स पे कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, उसके एक तो बाय लॉज का ध्यान रखना होता है, एफएआर वगैरह का, सब चीज़ का। और कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए ना अलग से फ़ीस भी रहती है अथॉरिटी को जो देनी है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये अगेन विड्थ ऑफ रोड पे डिपेंड करेगा, हर रोड पे अलग फ़ीस लगती है, कन्वर्जन फ़ीस, तो उसकी भी एक कैलकुलेशन रहती है। तो देर इज़ मच मोर देन जस्ट सेलिंग अ प्लॉट
5%, 6%, 7%, सेमी कमर्शियल 50% कमर्शियल कर सकते हो। मतलब अगर मान लो 4 मंजिल बनाई या 3 मंजिल बनाई बिल्डिंग, तो उसका क्या 1.5 फ्लोर पे मकान बनेगा, 1.5 फ्लोर पे कमर्शियल होगा। मतलब कैसे आप लोग कह सकते हैं और बोल सकते हो। और तो थोड़ा लगता भी है कि कैसे इतने सालों से कई कई लोग काम कर रहे हैं और फिर भी अपनी काम की टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझते, ध्यान नहीं देते, उस पर ज़रूरी नहीं समझते। खैर अब जैसे जैसे अब चैनल पे मैं वीडियोस डालूँगा तो अवेयरनेस बढ़ेगी, तो क्लैरिटी तो आ ही जाएगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्ते।